Good morning students. Welcome to the platform of विकास बांसल अकेडमी. होप सो स्टूडेंट्स आप सब बढ़िया होंगे. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम टॉपिक पे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कनेक्टर्स. ठीक है, कनेक्टर्स और स्टार्टर्स दो एक ही हम कह सकते हैं टॉपिक्स हैं, बट थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है. तो पहले हम लोग कनेक्टर्स को डिस्कस करेंगे. पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? कनेक्टर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. अगर हम कनेक्टर्स की बात करते हैं तो कनेक्टर्स क्या होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं. तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम बात करते हैं कनेक्टर्स की, कनेक्टर्स में हमें क्या चीज देखने को मिलेगी? हमें 2 लाइंस विल बी गिवन, मतलब हमें 2 लाइंस दी जाएगी. उन 2 लाइंस को कनेक्ट करना है. उन 2 लाइंस को क्या करना है? आपस में कनेक्ट करना है और ये चेक करना है कौन सा कनेक्टर सही है. जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, यहाँ देखिए, सेलेक्ट द कनेक्टर्स विच कैन कनेक्ट द 2 सेंटेंसेस गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो हमें कनेक्टर ऐसा चूज करना है जो ये 2 लाइंस को कनेक्ट कर सके. जैसे कि अगर बात करें, एक तो ये लाइन है ही इज काइंड, ठीक है, एक लाइन है शी इज क्रूअल. ठीक है, 2 लाइंस आर देयर, वो काइंड है और वो लड़की क्या है? क्रूअल है. अब ये 2 लाइंस को अगर हमें कनेक्ट करना है स्टूडेंट्स, तो हमें ये चेक करना है. अब हमें नीचे कनेक्टर्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक 1 2 3 या और यहाँ पे 3 है. ठीक है, 3 हमें ऑप्शंस दिए, व्हाइल, बट, वेयर एज. फिर उसके बाद हमें चेक करना है इनमें से कौन से कनेक्टर्स यूज करके ये 2 लाइंस को कनेक्ट किया जा सकता है. क्या ओनली 1, मतलब वेयर एज से ही हो सकता है, और फिर बी ऑप्शन बोल रहा है ओनली 2, क्या 2 से होगा, सी बोल रहा है ओनली 3 और डी कह रहा है ऑल ऑफ से हम कनेक्ट कर सकते हैं. तो चेक करो, ये 2 लाइंस को हमें कनेक्ट करना है ये वर्ड्स को यूज करके. क्या ये 2 लाइंस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं? ठीक है. और एक चीज बात और अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स, ये अगर हमें लाइंस को कनेक्ट करना है तो ये भी पॉसिबल है कि पहले हम ये लाइन को लिख दें फिर ये लाइन को लिख दें. ठीक है, तो हमें बस ये लाइंस को क्या करना है? आपस में कनेक्ट करना है. वो काइंड है, वो लड़की क्रूअल है, तो यहाँ ये एक काइंड है, ही इज काइंड. लड़की क्या है? शी इज क्रूअल. लड़का काइंड है, लड़की क्रूअल है. लड़की वैसे भी क्रूअल ही होती है, ठीक है, लड़की होती है. तो यहाँ काइंड है और ये क्रूअल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव सेंटेंस है. तो इन दोनों को क्या हम वेयर एज से कनेक्ट कर पाएंगे? तो वेयर एज एक कॉन्ट्राडिक्शन के लिए बच्चों यूज होता है कि वो काइंड है बट क्या है? वेयर एज शी इज क्रूअल. तो हम क्या कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? ही इज काइंड, वेयर एज. वेयर एज एक कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है कि वेयर एज शी इज क्रूअल, वो काइंड है जबकि वो लड़की क्या है? क्रूअल है. तो यहाँ हम वेयर एज से बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहे हैं. अब सेकंड देखते हैं, बट से क्या कनेक्ट कर पाएंगे? ही इज काइंड, शी इज क्रूअल. वो काइंड है पर ये लड़की क्रूअल है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ही इज काइंड बट शी इज क्रूअल. ठीक है, ही इज काइंड बट शी इज क्रूअल. तो यहाँ वेयर एज जैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हम बट से भी कर पाएंगे. ठीक है, बट से भी हम कर पा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता है. अब हम देखते हैं व्हाइल. अब स्टूडेंट्स व्हाइल की बात करें तो व्हाइल 2 चीजों के लिए यूज किया जाता है. एक तो पैरेलल एक्शंस बताने के लिए और एक कॉन्ट्रडिक्शन के लिए भी. मैं ये बोलूं आई एम स्टडिंग व्हाइल माई ब्रदर इज स्लीपिंग, तो पैरेलल एक्शन बता रही हूँ, जब मैं सो रही हूँ, ठीक है, तो मेरा भाई क्या है? मतलब टेलीविजन देख रहे हैं, कुछ भी. 2 एक्शंस पैरेलल बताने के लिए. एक व्हाइल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी यूज होता है. वो काइंड है जबकि वो क्रूअल है, तो हम बोल सकते हैं ही इज काइंड व्हाइल शी इज क्रूअल. तो एक कॉन्ट्राडिक्शन को बताने के लिए भी हम बोल सकते हैं ही इज काइंड
while she is cruel। तो कनेक्टर बीच में लगाकर हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, जो कनेक्टर है वो स्टार्टिंग में भी लग सकता है, ये दोनों को लाइंस को कनेक्ट करने के लिए बीच में भी लग सकता है और लास्ट में भी लग सकता है। ठीक है, स्टार्टर का तुम देखोगे सिर्फ वो स्टार्टिंग में लगेगा, तो कनेक्टर हम बीच में भी लगा सकते हैं, स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं वो काइंड है, जबकि वो लड़की क्या है, क्रूअल है। तो यहाँ पे हम वेयरएज से भी, बट से भी, वाइल से भी, तीनों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आंसर आएगा और। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए सभी। इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव, एक तो हमारी लाइन ये है, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव। सेकेंड लाइन है, इट इज फॉगी आउटसाइड। एक तो डिफिकल्ट है ड्राइव करना, दूसरा क्या है, फॉगी है बाहर। ठीक है, तो अब चेक करना है कि हम क्या एक नंबर 1 कनेक्टर बट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिर अब चेक करना है फॉर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिर हमने देखना है इवन 2 से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद चेक करना है क्या ऑप्शन ओनली 1 है, या बी ओनली 2 है फॉर से, मतलब या सी ओनली 3 है, मतलब क्या है इवन 2 से, या डी मतलब बोथ 1 एंड 2। तो अब चेक करते हैं क्या हम ये 2 लाइंस को पहले बट से कनेक्ट कर पा रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव बट इट इज फॉगी आउटसाइड, क्या कोई सेंस बन रहा है। ठीक है, डिफिकल्ट टू ड्राइव है पर बाहर फॉगी है, क्या कोई सेंस बन रहा है। तो यहाँ पे बट से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। फॉर से चेक करते हैं, अगर हम बात करते हैं फॉर, स्टूडेंट्स मैंने आपको जब फॉर एक प्रेपोजिशन में यूज करना सिखाया था तो उसमें एक चीज बताई थी, फॉर एक पर्पस बताने के लिए भी काम आता है। अब बच्चों को ये लगता है पर्पस बताने के लिए भी काम आता है। ये डिफिकल्ट टू ड्राइव है, ठीक है, या रीजन बताने के लिए भी काम आता है, या रीजन बताने के लिए भी काम आता है। जैसे एज सिंस या बिकॉज आता है, वैसे ही फॉर एक पर्पस या रीजन बताने के लिए भी काम आता है। कि अगर हमें कोई रीजन बताना हो तो हम फॉर यूज कर लेते हैं। तो मैं अगर बोलूँ इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव, इट इज फॉगी आउटसाइड, तो डिफिकल्ट टू ड्राइव क्यों है, रीजन अब कौन बता सकता है, फॉर, क्योंकि बाहर फॉगी है। तो हम बोल सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव फॉर इट इज फॉगी आउटसाइड। तो हम क्या बोलेंगे, मतलब डिफिकल्ट टू ड्राइव है फॉर एक रीजन बता रहा है क्योंकि फॉगी है बाहर, डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि बाहर फॉगी वेदर है। तो हम बोल सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव, तो हम फॉर के साथ ये दोनों लाइंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं। डिफिकल्ट टू ड्राइव है क्योंकि फॉर इट इज फॉगी आउटसाइड। तो ये 2 लाइंस को आपस में फॉर के साथ कनेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। तो फॉर से अगर हम कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये दोनों लाइंस आपस में बिल्कुल कनेक्ट हो पा रही हैं और ये बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ फॉर को बोले तो ये बिल्कुल कनेक्ट करने के लिए एप्रोप्रिएट है। अब तीसरा देखते हैं इवन दो। अगर हम स्टूडेंट्स इवन दो की बात करें तो इवन दो जो होता है, एक हमने देखा था ऑल दो या इवन दो, तीनों का मतलब क्या होता है, हालांकि, जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता है। हालांकि मैंने मेहनत की, मैं फेल हो गई, ठीक है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता है। डिफिकल्ट है ड्राइव करना, इट इज फॉगी आउटसाइड, ये तो रीजन बता रहा है। डिफिकल्ट टू ड्राइव है, हालांकि फॉगी है बाहर, कोई सेंस बन रहा है, तो ये भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आंसर सिर्फ फॉर से बन रहा है। अगर 2 नंबर से सिर्फ कनेक्ट हो पा रहा है तो आंसर हमारा क्या बनेगा, बी ऑप्शन ओनली 2। ठीक है, डिफिकल्ट टू ड्राइव करना है क्योंकि बाहर फॉगी वेदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये हमारा बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलूँ फॉगी है बाहर फिर भी हम ड्राइव करेंगे, ऑल्दो इट इज फॉगी या इवन दो इट इज फॉगी आउटसाइड वी कैन ड्राइव, तब तो ये बना सकते थे इवन दो से,
फॉगी वेदर है पर फिर भी हम ड्राइव करेंगे, हालांकि फॉगी वेदर है, ऑल्दो फॉगी वेदर है हम ड्राइव कर लेंगे, या इवन दो फॉगी वेदर है हम ड्राइव कर लेंगे, तब ये सही होता। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, इट इज कोल्ड आउटसाइड आई विल वेयर अ जैकेट। इट इज कोल्ड आउटसाइड आई विल वेयर अ जैकेट। तो यहाँ पे किससे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, चेक कीजिए। इट इज कोल्ड आउटसाइड आई विल वेयर अ जैकेट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हम सो से कर पा रहे हैं, क्या हम फॉर से कर पा रहे हैं, या हाउएवर से। तो देखते हैं क्या हमारा किससे हो पा रहा है। इट इज कोल्ड आउटसाइड आई विल वेयर अ जैकेट, क्या हमारा बनेगा, इट इज कोल्ड आउटसाइड आई विल वेयर अ जैकेट। तो सो देखो, अगर हमें कंक्लूजन बताना है तो हम सो देयरफॉर यूज करते हैं, इसीलिए, जिसको क्या बोला सब जाता है, थर्स भी बोलते हैं, इसीलिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं बाहर कोल्ड है इसीलिए मैं जैकेट वेयर करूंगी, तो सो बिल्कुल सही था। इट इज कोल्ड आउटसाइड सो आई विल वेयर अ जैकेट। तो ये दो लाइंस आपस में जुड़ पा रही हैं, तो बिल्कुल सही है। बाहर ठंड है इसीलिए मैं जैकेट पहनूंगी, तो यहाँ पे इट इज कोल्ड आउटसाइड सो आई विल वेयर अ जैकेट, सो से बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं इट इज कोल्ड आउटसाइड आई विल वेयर अ जैकेट। अब स्टूडेंट्स, मैंने बोला कनेक्टर में जरूरी नहीं है पहले सेकंड लाइन लिख लो फिर फर्स्ट लिख लो, ठीक है, कनेक्टर को स्टार्टिंग में या बीच में भी यूज कर सकते हैं। फिर अब देखो, आई विल वेयर अ जैकेट इट इज कोल्ड आउटसाइड, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ, रीजन बताने के लिए भी तो फॉर यूज करते हैं, मैंने बताया था। आई विल वेयर अ जैकेट क्योंकि फॉर इट इज कोल्ड आउटसाइड, ये भी सही है। रीजन बताने के लिए भी हम यूज करते हैं फॉर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं आई विल वेयर अ जैकेट फॉर इट इज कोल्ड आउटसाइड। तो आई विल वेयर अ जैकेट पहले सेकंड लाइन लिख दी, फिर फर्स्ट लिख दी, फॉर इट इज कोल्ड आउटसाइड, पहले सेकंड और फर्स्ट कोई मर्जी लिख सकते हैं, तो सेकंड भी हमारा सही है। अब थर्ड देखते हैं, हाउएवर, हालांकि, इसका मतलब क्या है, हालांकि इट इज कोल्ड आउटसाइड, हालांकि मैं जैकेट वेयर करूंगी। क्या कोई सेंस बना है, क्या कोई सेंस बना है? मैं ऐसे अगर बोलती कि कोल्ड है हालांकि बाहर ठंड है पर मैं जैकेट नहीं पहनूंगी, फिर तो हम बताते हैं हाउएवर भी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं। बाहर ठंड है, हालांकि बाहर ठंड है फिर भी मैं जैकेट नहीं पहनूंगी, फिर तो हाउएवर डल जाता। बट ये तो इसका रीजन बता रहा है कि बाहर ठंड है इसीलिए मैं जैकेट पहनूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए को क्या बोलते हैं, सो देयरफॉर। ठीक है, यहाँ हम फॉर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, फॉर बोल सकते हैं। क्वेश्चन तो इसका 1 और 2 दोनों से बन पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ना स्टेटमेंट्स कंबाइन से हुई पड़ी है, थोड़ी सी ध्यान से क्वेश्चन देखना। एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है वी कैन ट्रेवल बाय बस, सेकंड स्टेटमेंट इज वी कैन ट्रेवल बाय कार। तो 2 सेंटेंसेस आर गिवन, ये रीड आउट कीजिए। 2 sentences are given, we can travel by bus, we can travel by car। और हमारे यहाँ पे देखो क्या as well as से कनेक्ट कर पा रहे हैं, सेकंड है yet से और थर्ड है either और से। तो यहाँ तीनों में से चेक करना है किसके साथ, एक से ज्यादा आंसर भी आ सकता होता है, तो चेक कीजिए। यहाँ देखिए we can travel by bus, we can travel by car, तो हम as well as से कर सकते हैं। देखो we can travel by bus as well as by car, तो हम ऐसे बोल सकते हैं we can travel by bus as well as by car। तो हम बस के द्वारा भी जा सकते हैं और कार के द्वारा भी, तो वी कैन ट्रेवल बाय बस एज वेल एज बाय कार। एज वेल एज मतलब इसके साथ मीडियम हमारा बस भी है और कार भी है, एज वेल एज बिल्कुल सही है। येट हमारा किसका पेयर होता है, ऑल्दो आई वर्कड हार्ड येट आई फेल्ड, येट रिजल्ट में बताता है, ऑल्दो रीजन बताता है और येट रिजल्ट, तो यहाँ पे येट का तो कोई यूज नहीं है। अब आइदर और से चेक करते हैं, आइदर और से चेक करते हैं। ठीक है, वी कैन ट्रेवल बाय बस, वी कैन ट्रेवल बाय कार, तो हम ये बना सकते हैं, ये दोनों को कनेक्टर्स आगे पीछे यूज कर सकते हैं, बट ये 2 लाइंस को जोड़ना है।
आइदर वी कैन ट्रेवल बाय बस और बाय कार। तो देखो आइदर का पेयर और हो गया, या फिर इससे या फिर उससे। तो आइदर वी कैन ट्रेवल बाय बस और बाय कार, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। आइदर वी कैन ट्रेवल बाय बस और बाय कार हमारा आंसर सही है। तो यहाँ आंसर एज वेल एज भी सही है, आइदर और भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बन रहा है 1 और 3, बोथ 1 और 3, डी ऑप्शन आ रहा है, बोथ 1 और 3। फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से फिफ्थ स्टेटमेंट, शी वॉज फाइंड, शी वॉज सेंट टू पुलिस कस्टडी। उसको फाइन लगा, उसको पुलिस कस्टडी में भी भेजा गया। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हमें कौन से कनेक्टर्स के साथ चेक करना है। एक तो है एंड, एक है हमारा येट से चेक करना है, और एक हमें किससे चेक करना है, सिंस से। ये तीनों से चेक करके देखते हैं, चेक करो। अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, शी वॉज फाइंड, शी वॉज सेंट टू पुलिस कस्टडी, उसको फाइन लगाया गया, उसे पुलिस कस्टडी में भी भेजा गया। तो हम ये बोल सकते हैं शी वॉज फाइंड एंड सेंट टू पुलिस कस्टडी। एंड दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। एंड या फिर दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है या दोनों सेंटेंस नेगेटिव हैं, तब हम क्या लगाते हैं, एंड। जो बट होता है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता है। तो यहाँ सिंपली लाइन है, दोनों नेगेटिव सेंटेंस है, उसको फाइन लगा, ये भी नेगेटिव है, उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया, ये भी नेगेटिव है। तो हम बोल सकते हैं शी वॉज फाइंड एंड सेंट टू पुलिस कस्टडी। तो एंड से हम बिल्कुल कर पा रहे हैं। येट आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल्दो का पेयर येट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता है। यहाँ तो दोनों नेगेटिव लाइंस हैं, उसको फाइन लगाया गया, उसको पुलिस कस्टडी में भेजा गया, तो येट से नहीं कर पा रहे। अब तीसरा है सिंस। सिंस से देखते हैं सिंस। सिंस का मतलब क्या होता है, ये आपको बताया है, जैसे एज, सिंस और बिकॉज रीजन बताते हैं, या फॉर भी रीजन बताता है। जो हमारा स्टूडेंट्स सो और देयरफॉर है वो क्या बताता है, इसीलिए। ये रीजन बताते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि उसको फाइन लगा था इसीलिए उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया। क्या कोई सेंस बन रहा है, क्योंकि उसको फाइन लगा था इसीलिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया, ये भी नहीं सेंस बन रहा। तो यहाँ पे आंसर एंड से बनेगा, आंसर आएगा ओनली ए ऑप्शन, ओनली वन। उसको फाइन लगा गया और उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया, तो आंसर सिर्फ 1 ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6। स्टेटमेंट 1 क्या है, द डॉग इज लार्जर, द फॉक्स इज स्मॉलर। दो एनिमल्स के नाम बोले गए हैं, जो डॉग है लार्जर है, जो फॉक्स है स्मॉलर है। तो अब चेक करो क्या हम लोग एज से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वाइल से कर पा रहे हैं, और वेयर एज। 3 ऑप्शंस है, इनसे चेक करना है। तो अब देखिए, द डॉग इज लार्जर, द फॉक्स इज स्मॉलर। एज, सिंस और बिकॉज से रीजन बताते हैं, क्योंकि डॉग लार्ज है। एज डॉग इज लार्जर, क्योंकि डॉग लार्जर है तभी फॉक्स स्मॉलर है। क्या ये बना पा रहे हैं, ठीक है। एज, सिंस और बिकॉज तीनों रीजंस बताते हैं जिसको क्योंकि बोला जाता है। तो वाइल हम देखते हैं, वाइल बच्चों मैंने आपको बताया है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं। तो डॉग इज लार्जर वाइल द फॉक्स इज स्मॉलर, या वाइल द डॉग इज लार्जर द फॉक्स इज स्मॉलर। तो बीच में यूज कर दो, स्टार्टिंग में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि डॉग लार्जर है पर जो फॉक्स है वो क्या है, स्मॉलर है। तो वाइल बिल्कुल सही है। एक हमारा डॉग लार्जर है जबकि फॉक्स क्या है, स्मॉलर, वाइल बिल्कुल सही है। तो वेयर एज से भी चेक करते हैं, ये भी हमारा सही है। डॉग लार्जर है जबकि फॉक्स स्मॉलर है, तो वेयर एज फॉक्स इज स्मॉलर। तो डॉग इज लार्जर वेयर एज द फॉक्स इज स्मॉलर, ये भी सही है। तो हम यहाँ वाइल से भी बना सकते हैं, वेयर एज से भी बना सकते हैं। डॉग लार्जर है वाइल फॉक्स स्मॉलर है, डॉग लार्जर है वेयर एज फॉक्स इज स्मॉलर। तो वाइल और वेयर एज दोनों सही हैं हमारे, वाइल और वेयर एज दोनों सही हैं हमारे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 और 3 नंबर। तो चेक करो, आंसर डी ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन हमारा डी आ रहा है, ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है।
ठीक है, ऑप्शन डी आ रहा है, क्योंकि हम वाइल और वेयर एज दोनों कॉन्ट्राडिक्शन के लिए स्टूडेंट्स यूज हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7th क्वेश्चन, ध्यान से देखिए सभी। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, माय फोन वाज रिंगिंग, आई वाज ड्राइविंग। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनको किससे कनेक्ट करना है? इफ बट और वाइल, इफ बट और वाइल। चेक करो कौन से हो पा रहे हैं। ये दो स्टेटमेंट्स को चेक करो, माय फोन वाज रिंगिंग, आई वॉज ड्राइविंग। तो यहाँ हम लोगों ने चेक करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इफ से बात करते हैं, इफ एक कंडीशनल वर्ड है, आपको बताया था ना, अगर तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे, अगर तुम मेरे लिए पानी का गिलास लाओगे मैं तभी जाऊंगी पार्टी में। तो यहाँ अगर ये कंडीशन लगा रहे हैं तभी यूज करते हैं। क्या यहाँ पे कोई कंडीशन लग रही है? मेरा फोन रिंग पर बज रहा था और मैं ड्राइव कर रहा था, तो यहाँ पे ये गलत है। बट की बात करते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता है, मैं फोन वाज रिंगिंग बट आई वाज ड्राइविंग। यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है? देखो सिमिलर चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन होना चाहिए कि मेरा फोन बज रहा है, यहाँ नॉन ऑब्जेक्ट है और यहाँ एक पर्सन है, ठीक है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, वो बज रहा है जबकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो कई बच्चे कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, यहाँ दो ऑपोजिट एक्शंस बताए जा रहे हैं, एक जगह ये हो रहा है एक जगह ये हो रहा है, यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रही। और वैसे भी किसी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हम किसी पर्सन के साथ तो कर ही नहीं सकते, तो बट भी यहाँ पे गलत है। तो आंसर क्या आएगा? वाई, क्योंकि हम बोल रहे हैं दो पैरेलल एक्शंस हो रहे हैं। दो पैरेलल एक्शंस स्टूडेंट्स हो रहे हैं। ये देखिए कैसे, माई फोन वॉज रिंगिंग वाइल आई वॉज ड्राइविंग। जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मेरा फोन बज रहा था। दो पैरेलल एक्शंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे ओनली हमारा क्या ऑप्शन बनेगा? वाइल का बनेगा। और वाइल क्या है? ओनली 3 बोल रहे हैं, सी मतलब ओनली 3 ऑप्शन बन रहा है, ओनली 3 बन रहा है। मेरा फोन बज रहा था जब मैं ड्राइव कर रहा था, तो दोनों लाइंस को हम किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं? वाइल से कर पा रहे हैं, ना ही इफ से हो पाएगा ना ही बट से हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सभी ध्यान से। We were in the same party, we did not talk। हम सेम पार्टी में थे, हम लोगों ने बात नहीं की। ये दो लाइंस हैं। We have to connect these two lines। We were in the same party, we did not talk। हम सेम पार्टी में थे, हमने बात नहीं की। अब ये बनाकर देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान से देखिए सभी। पहली बात है हमारी इवन दो और येट। क्या हम इवन दो का पेयर क्या होता है? दो या इवन दो या ऑल दो का इवन दो और येट से कर पा रहे हैं? चेक करो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव में बात कर रहे हैं। हम सेम पार्टी में थे, हमने बात नहीं की। ऑल दो या इवन दो, हालांकि हम सेम पार्टी में थे फिर भी हमने बात नहीं की। रिजल्ट पार्ट येट बताता है, इवन दो वी वर इन सेम पार्टी वी डिड नॉट टॉक, येट वी डिड नॉट टॉक। तो ये बिल्कुल बन रहा था ऐसे करके, देखिए इवन दो वी वर इन सेम पार्टी येट वी डिड नॉट टॉक। ये सारा आपको मैंने ठीक है, ये बिल्कुल बन रहा है, ये सही है। अब दूसरा आइदर और, या फिर ये, हम सेम पार्टी में या फिर हम ये या फिर ये, कोई सेंस बन रहा है? नहीं। बिकॉज से चेक करो, बिकॉज से बन पा रहा है या नहीं? बिकॉज हम क्योंकि सेम पार्टी में थे, बिकॉज एज इंस्टेड बिकॉज रीजन बताते हैं क्योंकि हम सेम पार्टी में थे इसीलिए हमने बात नहीं की। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? क्योंकि हम लोग सेम पार्टी में थे इसीलिए हमने बात नहीं की। क्या ये चीज़ पॉसिबल है ऐसे बोलना? ठीक है, ऐसे कभी हो सकता है? ठीक है, तो ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोले ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा? इवन दो और येट, ओनली 1 आएगा हमारा।
हम सेम पार्टी में थे, हालांकि ऑल्दो या इवन दो वी वर इन सेम पार्टी येट वी डिड नॉट टॉक, तो आंसर हमारा आएगा ओनली वन। आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? ओनली वन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए सभी। He likes her, second she hates him। वो पसंद करता है, ये फिल्मी डायलॉग ही हो गया, वो लाइक करता है, वो उसको हेट करती है। देखिए क्या बनेगा, he likes her, she hates him। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, फर्स्ट क्या है हमारा बट, क्या बट से कनेक्ट कर पा रहे हैं? सेकंड है हमारा बिकॉज, और थर्ड है हमारा सिंस। तो चेक करो, बट से, बिकॉज से या सिंस से, तीनों को चेक कीजिए सभी, किस किस से कनेक्ट कर पा रहे हैं। He likes her, she hates him, but, because और since, ये दो लाइंस को आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्टर शुरू में यूज करो, बीच में करो, लास्ट में ये चीज मैटर नहीं करती। अब बताओ कैसे बना पाएंगे? He likes her, but she hates him। क्या कर पा रहे हैं? ये दोनों पर्सन है, वो लाइक करता है पर वो नफरत करती है, ठीक है, और इसीलिए हम बोलेंगे ये बिल्कुल सही है, बट एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेगा, ठीक है। वो लाइक करता है पर वो उसे हेट करती है, तो ये बिल्कुल सही है। ही लाइक्स हर बट शी हेट्स हिम, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड चेक करते हैं, बिकॉज। क्या हम बिकॉज से कर पा रहे हैं? ही लाइक्स हर, शी हेट्स हिम। वो लाइक करता है क्योंकि वो उसे नफरत करती है। ये कौन सा हमारा वो है जो फिल्मी डायलॉग्स बोलते हैं, वो उसे पसंद करता है क्योंकि वो उसे नफरत करती है, ठीक है। क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? तो यहाँ बिकॉज रीजन बताता है क्योंकि, तो ये गलत है। वो लाइक करता है क्योंकि वो उसे नफरत करती है, तो ये गलत है। सिंस भी क्या है? एज सिंस या बिकॉज, से तीनों का मतलब है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ अगर बिकॉज गलत है, सिंस भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो लाइक करता है इसलिए वो उसे नफरत करती है, ये भी गलत है। तो आंसर सिर्फ बट आएगा, तो आंसर आएगा ओनली वन। क्या बनेगा? ही लाइक्स हर बट शी हेट्स हिम, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। द टीचर वॉज लाउड, ठीक है, द टीचर वॉज लाउड। सेकेंड है हमारा द टीचर वॉज अनक्लियर। दो लाइन्स हैं, जोड़कर देखिए आपस में। द टीचर वॉज लाउड, द टीचर वॉज अनक्लियर। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमें चेक करना है क्या ये दो लाइन्स आपस में बट के साथ हो सकती हैं, दैट के साथ हो सकती हैं, या एल्स। क्या हमें चेक करना है किस किस के साथ हम ये दो लाइंस को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर हम पहले उठाकर देखते हैं स्टूडेंट्स, हम पहले उठाते हैं बट से। टीचर लाउड थी पर अनक्लियर थी। हालांकि मैं बोलूँ टीचर लाउड है, उसकी आवाज़ लाउड है, पर उसकी जो वो बोल रही है वो अनक्लियर है, तो बट से बिल्कुल बोल सकते हैं टीचर लाउड है, ठीक है, पर वो क्या है? अनक्लियर है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम बट लगाकर बना सकते हैं। क्या बोलेंगे? टीचर लाउड थी पर अनक्लियर थी, तो क्या बनेगा? द टीचर वॉज लाउड बट अनक्लियर, बिल्कुल सही था। तो यहाँ बट से हम बना पा रहे हैं। अब हम सेकंड से चेक करते हैं, दैट से। दैट आपको पता है सो का पेयर दैट हमने बना रखा है, ठीक है, दैट बनाते हैं, तो दैट का कोई सेंस नहीं बन रहा। वैसे एल्स, वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर टू सफर लॉस, ठीक है, या फिर एल्स, यहाँ पे ये भी हमारा गलत है, ये भी नहीं बन पा रहा, तो सिर्फ बट से बन पाएगा। तो आंसर हमारा आएगा ओनली वन। आंसर क्या आएगा? ओनली वन। तो ये हम लोगों ने जैसे कि क्वेश्चन देखा कि कैसे हम दो लाइंस को आपस में क्या कर पा रहे हैं? कनेक्ट कर पा रहे हैं।
हमने ये आज कनेक्टर टाइप के क्वेश्चंस देखे। मेन क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स, अगर हम कनेक्टर्स की बात करते हैं, ये आजकल के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और पेपर में आ भी रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कनेक्टर की बात करेंगे। कनेक्टर्स जो हमारे जो दिए होते हैं, जैसे ये बट है, दैट है, ऐसे, इनको ही कनेक्टर बोला जाता है। और ये दो लाइंस को आपस में कनेक्ट कर कर देखना है कि ये कौन से वर्ड्स कनेक्ट कर पा रही हैं। और कनेक्टर की खासियत है, ये स्टार्टिंग में भी आ सकते हैं, बीच में भी और लास्ट में भी, ठीक है। और फिर उस हिसाब से हमें देखना है दोनों लाइंस को आपस में कनेक्ट करके कि कौन सी कनेक्टर के साथ हम दो लाइंस को आपस में अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ ही मैटर करती है कनेक्टर की। मेनली जो हमने कंजंक्शन टॉपिक किया था, डिफरेंट पेयर्स पढ़े थे, वही आप देख पा रहे हो कनेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, बियरली, स्कार्सली, नो सूनर, अदर, रेदर, बट, एंड। हमने ये देखा था बट है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता है, एंड है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव को जोड़ता है। एक ऑल्दो का पेयर येट है, दो का पेयर येट है, जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता है। बट हमने यहाँ देखा ना, ऑल्दो या दो या इवन दो, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता है। एज वेल एज मतलब फर्स्ट भी और सेकंड को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, एज वेल एज होता है। आइदर और, या फिर ये या फिर वो। नाइदर नॉर मतलब ना ही ये ना ही वो, तो दोनों में से कुछ नहीं है, तब हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, नाइदर नॉर। तो यहाँ पे यही कनेक्टर्स की एक बार आप लोगों ने क्या करना है, कंजंक्शन टॉपिक को रिवाइज कर देना, ताकि कनेक्टर्स की क्वेश्चंस पे और अच्छी कमांड बन सके। आगे और भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये आपकी बेसिक वीडियो है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इजी लेवल के क्वेश्चंस, कैसे हम कनेक्टर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार आइडिया जनरेट हो गया होगा कि ये टॉपिक कैसे आता है। डिफरेंट दो लाइन्स दी हुई हैं और इन दो लाइन्स को आपस में हमें देखना है कौन से कनेक्टर्स के साथ हम ये दो लाइन्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में एक्चुअली प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उतना ही आपकी ग्रिप बनेगी। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है। ये टॉपिक को दोबारा बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म इसमें आपकी ग्रिप बन सके, आपको दिक्कत ना आए। थैंक यू।